यातायात पुलिस द्वारा आमजन को पढ़ाया जा रहा सुरक्षा का पाठ। पुलिस द्वारा घोषित मॉडल रोड पर बिना हेलमेट वाहन चालन पर लगाई पाबंदी। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। नवागत कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की व्यवस्थाओं पर चर्चा। तामिया क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दोषियों पर कार्यवाही की मांग का सौंपा ज्ञापन। और समस्त रजक समाज ने मनाई संत श्री गाडगे महाराज की जयंती। मंदिर में हवन अनुष्ठान कर निकाली गई विशाल वाहन रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। नवागत पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के आदेशानुसार आज यातायात विभाग द्वारा पुलिस लाइन गेट से अलका टॉकीज तक सड़क को मॉडल रोड बनाया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों से पुलिस ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत अलग अलग सड़कों को मॉडल रोड के रूप में परिवर्तित कर वहां से बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट के वाहन चालकों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब यह व्यवस्था पुलिस लाइन गेट से अलका टॉकीज तक रोड के लिए बनाई गई है, जिसके तहत हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक ही इस सड़क से आना जाना कर रहे हैं। वहीं बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों को दूसरी सड़क से अपने गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह भी दी जा रही है। हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे जैसा कि पहले से कार्रवाई हमारी चल रही थी हेलमेट और सीट बेल्ट के जागरण उसके संबंध में, तो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमने पुलिस लाइन के राह से और यातायात चौक तक मॉडल रोड बनाया है। और इस पूरे रोड पे हम बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के प्रवेश को वर्जित कर रहे हैं। और हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि वो सीट बेल्ट और हेलमेट पहनकर ही इस एरिया में प्रवेश करो, आगे भी पहने ताकि उनको असुविधा से बचाव हो सके। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है, जिसकी व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा करने हेतु आज कलेक्टर सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की यह प्रथम बैठक थी। बैठक में नवागत एसपी मनीष खत्री, एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, पातालेश्वर प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यगण व अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी सदस्यों से आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर सभी प्रकार की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की तथा प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं बनाने हेतु सभी को आश्वस्त किया। मैं प्रबंधकारिणी समिति का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की करीब 300 लोगों की बड़ी एक्सपोजर या जिसका वो ग्रहण करने के बाद हम बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि इसको संबंधित ध्यान के लिए नगर पालिका के। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बहुत ज्यादा फैलाएंगे और इतने सारे भंडारे हैं तो इतने कर्मचारी निगम के हम ये सब करेंगे जो भंडारा कर रहे हैं उसे देख रहे बड़े ही पैदा है, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं ना छोड़े ना, लेकिन जमीन उनकी है, लेकिन शहर की व्यवस्था भी तो उनको बनानी है। हम भी तो रेलवे के अनेक कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। अगर हम नागरिक तय कर लेंगे रेलवे की जमीन नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं माल परमानेंट नहीं चाहिए ना सर। वो अभी जैसा राजपूत जी ने कहा कि महाराष्ट्र का और तीर्थ यात्रियों का 100 साल पांडुलना है, यहाँ का भी बहुत प्रेशर रहता है। याद के बोर्ड लगाएं कि आदमी वहीं से डायरेक्ट, बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस है नहीं, एक बोर्ड लगाना है, एक सिपाही खड़ा करना है, टेंट लगाना। विद्वान लोग हैं, आप लोग व्यवस्था बनाते हैं। आज नए कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में शांति कमेटी की यह पहली बैठक महाशिवरात्रि पर्व को लेकर संपन्न हुई। सभी प्रकार के छिंदवाड़े में आयोजित मेले, जिसमें बड़ा महादेव, पातालेश्वर धाम, अर्धनारीश्वर और सभी प्रकार के जहाँ शिव मंदिर है स्थापित है, महाकाल,
इन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी जगह पूर्व में जैसी व्यवस्थाएं रहती है उससे भी अच्छी व्यवस्था देने का और उन्होंने आश्वासन दिया है। समिति ने भी कहा है कि हम इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, क्योंकि हमारा यह बड़ा पर्व है और देवों में देव महादेव ये इनका पर्व है। इसी दृष्टि से समस्त लोगों ने और पूर्ण रूप से और व्यवस्था अच्छी बने इस बात के लिए आज चर्चा हुई। चर्चा बहुत अच्छी और सुखद वातावरण में हुई। निश्चित रूप से आने वाले 8 तारीख को जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ यहाँ संपन्न होगा। पातालेश्वर धाम में पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष की ओर से मैं आपको सभी को और भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। 8 तारीख को आइए, भगवान भोलेनाथ का सानिध्य पाइए और उनका दर्शन करके अपने जीवन को प्रसाद। भोले शंकर का ये जिला है, यहाँ उनका निवास स्थान है। शास्त्र बताते हैं कि उन्होंने यहाँ विवाह भी रचाया था और भोलेनाथ का ये विवाह का महाशिवरात्रि पर्व भगवान भोलेनाथ के भक्त हम सभी लोग मिलजुल कर बड़े उत्साह उमंग से मनाते हैं। आज नवागत कलेक्टर के द्वारा जिला शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें छिंदवाड़ा शहर में पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी द्वारा लगाए जा रहे मेला, विभिन्न और महाकाल समिति जो मोक्षधाम की है वहाँ भी जो छोटे छोटे हमारे जिले भर में कार्यक्रम होते हैं। अर्धनारीश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जो हमारे मोगांव का है या हर्रई के क्षेत्र है, और हमारा अभी जो धाम बना हुआ है नया चौरई के पास, वहाँ का भी सब व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई। और हमने एक बात और देखी कि जो नए जिलाध्यक्ष हैं इनको कार्य को केवल कागजों पे नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से परिणित करने की क्षमता इनमें दिखाई दी। हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये मेला, इसकी व्यवस्थाएं, इसमें आने वाले भक्तजनों की मनोकामनाएं सब पूर्ण हो, कोई अमंगल कार्य न हो, सब कुछ मंगल हो। भगवान भोलेनाथ शिव हैं और शिव अर्थात कल्याण, सबका कल्याण हो। जय भोलेनाथ। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा आज तामिया क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में एकत्रित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के सदस्यों ने विगत दिनों तामिया क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ परियोजना अधिकारी व सुपरवाइजर के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की तथा प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ब्लॉक तामिया से, परियोजना तामिया से मेरे साथ हैं सीमा पटेल और दीपाली पाटिल। बहुत अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है और मोबाइल छीना जा रहा है और मतलब सभी बहनों को परेशान किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। इससे हम बहुत परेशान। ये कौन है? ये सब परियोजना अधिकारी है सीमा पटेल और सुपरवाइजर है दीपाली पाटिल। इन लोग बहुत ही ज़्यादा कमरे में बंद कर लेती हैं और कोई भी बात करती हैं दरवाज़ा बंद करके उन लोग बात करती हैं और अवैध वसूल करने के लिए ही बोलती हैं। आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरे साथ में मारपीट किया है, दोनों गई सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी, दरवाज़ा बंद करके और मेरे साथ मारपीट किया गया। क्या नाम है आपका? सीमा हुई। सर हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। हम समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिले की और हमारी तामिया की प्राय बहन है जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। जब से हमारे परियोजना तामिया में हमारी नई परियोजना अधिकारी आई हैं सीमा पटेल, उनके द्वारा अवैध वसूलियाँ की जा रही है कार्यकर्ताओं से, जो कि हम लोगों को ऑनलाइन काम करने के बाद अब ऑफलाइन काम बंद कर दिया गया है। हमें रिकॉर्ड की कोई राशियाँ नहीं मिलती, लेकिन मैडम के द्वारा रिकॉर्ड जबरदस्ती रजिस्टर जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को थमाया जा रहा है, सैनिटरी नैपकिन थमाया जा रहा है कि आप इसको बेचिए और इसमें काम करिए, और जिस कार्यकर्ता ने अगर इसका विरोध करी तो उसको सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। लेकिन और अब तो ब्लेजर की भी धमकी आ गई कि आपको ब्लेजर लेना है, ब्लेजर दिया जा रहा कार्यकर्ता को भी। सहायिका, चूँकि सहायिका को ब्लेजर तो पहनने का है ही नहीं है और वो भी 8-900 रुपये में। मैं ये पूछना चाहती हूँ शासन प्रशासन से कि हमको शासन प्रशासन मात्र 13,000 रुपये दे रहा है। हम लोग एक जमीनी स्तर से काम करते, सारे विभागों का काम करते, जब हमें अगर 13,000 रुपये मिल रहा है उसी में हम अपनी परियोजना अधिकारी सीमा पटेल मैडम को रजिस्टर के पैसे दे देंगे, जो कि शासन हमें रजिस्टर का भी पैसा नहीं दे रहा। रजिस्टर का पैसे दे देंगे, ब्लेजर का पैसे दे देंगे, तो हमारे परिवार को क्या करेंगे? हम भूखे मारेंगे क्या भीख मांगे हम उनके सामने? क्या करें? और अगर ज़्यादा हमारे द्वारा उनका विरोध किया जाता है
तो केवल सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। तो मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाती हूँ, मेरी छिंदवाड़ा जिले की सारी बहनें, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज की सारी बहनें और तामिया परियोजना की सारी बहनें, कि अगर 7 दिन के अंदर में सीमा पटेल को छिंदवाड़ा तामिया परियोजना से तत्काल दंडित करके ट्रांसफर नहीं कराया गया और दीपाली पाटिल को, सुपरवाइजर दीपाली पाटिल को, तो हम 7 दिन के बाद यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। अगर शासन प्रशासन चाहती है कि उग्र आंदोलन ना हो और शांति पूर्वक रूप से अगर वो कार्य कराना चाहती है, तो हम उसके लिए मानते हैं कि हमारी मांगे को वो जायज मांगे और पूरा करे और इनका तत्काल दंडित करके कार्रवाई करे, ताकि कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी परियोजना अधिकारी और ऐसी सुपरवाइजर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर हावी ना हो, और नहीं तो बिल्कुल हम क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सविता ठाकुर, जिला अध्यक्ष। आपकी कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है? जी, मारपीट हुई है और उसके बाद मोबाइल भी छुड़ा लिया गया, जिसमें हम लोग पोस्टर टैगर का काम करते हैं, भारत सरकार की योजना का काम करते हैं। उसमें जांच तो हुई है, लेकिन उस दिन तो मोनिका बिसेन मैडम पहुंची नहीं थी वहाँ पे, अन्य परियोजना अधिकारी तहसीलदार मैडम पहुंची थी, कहना चाहिए तामिया में, लेकिन आज 4था दिन है शायद, क्यों दे रही थी, आज 4था दिन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी परियोजना अधिकारी तामिया सीमा पटेल मैडम का इतना दबदबा बन रहा है कि कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती दबाव दे रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के समस्त पत्रकारों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया तथा शहर विकास के कार्यों व योजनाओं को लेकर चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से समन्वय बनाकर कार्य करने की बात भी कही। पत्रकारों के द्वारा भी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को हर तरीके से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। मैं अपनी जो मेरी जिले में ज्वाइन करने के बाद प्राथमिकताएं, क्योंकि सभी पूछते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो हमारे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन क्षेत्र में अच्छे तरीके से हो। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ जिले के आमजन को जो उसके लिए पात्रता रखते हैं उनको मिले। सबसे पहले जो यही प्राथमिकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता है वो मेरी भी प्राथमिकता है। साथ में शिक्षा का क्षेत्र, मेरा मानना है कि अगर गांव में बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे तो उनका आधार निश्चित तौर पर मजबूत होगा और उनका स्किल बेहतर होगा। अगर स्किल पर्सन होगा तो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकता है और वो न केवल अपने परिवार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता के सुधार में, संस्थाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार में मेरा ध्यान होगा। दूसरा, स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की संस्थाएं हैं, उसमें ठीक से काम हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिल सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि जो गांव के अधिकांश लोग या जो अधिकांश दूरस्थ एरिया के लोग सरकारी संस्थाओं का उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, और अगर गांव के लोग बीमार रहते हैं तो उनका न केवल घर का जो पैसा रखा हुआ है वो बर्बाद हो जाता है, बल्कि उतने दिन उनके जो मजदूरी या काम करने के, अगर किसान है तो खेती किसानी का काम, या मजदूर है तो मजदूरी का काम प्रभावित होता है। तो वो दोहरी मार झेलता है। एक तो वो काम नहीं कर पाता उतने दिन, साथ में उसने जो कमाया हुआ पैसा है वो भी उसका निकल जाता है जो किसी अच्छे काम में लगा सकता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कोशिश की जाएगी। साथ काम चलने में उसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी। उसी के लिए आपने देखा होगा कि मुझे जितने दिन आए हुए उसमें अभी केवल मोखेड़ ब्लॉक को छोड़ करके लगभग सारे ब्लॉक के अधिकारियों से बैठक कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। फील्ड विजिट मेरा काफी रहेगा, क्योंकि मैं फील्ड में जाकर के जो लोग ऑफिसर जिले में मुझे बताते हैं या आप लोग जो बताते हैं वो केवल उनके कागजों पे या उनकी बातों को सुनकर के अकेला भरोसा नहीं करूंगा। मैं फील्ड में उसको फिजिकली खुद देखना चाहूंगा कि जो बता रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है या केवल झूठी जानकारी। कलेक्टर साहब ने प्राथमिकता बताई है। पुलिस विभाग की भी प्राथमिकता यही है कि जो शासन के निर्देश हैं, योजनाएं हैं पुलिस विभाग की, जो यातायात प्रबंधन है, अभी अतिक्रमण की बात कलेक्टर साहब ने की है। अतिक्रमण को जो कार्रवाइयां हैं जिससे आम जन को जितनी समस्याएं होती हैं उनको प्राथमिकता पे रखा जाएगा, और जो अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त अपराध ना हो इसके लिए जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के एक सिलसिला आवश्यक रहता है, जिसमें जो ऐसे अपराधी रहते हैं जिनका पूर्ण रिकॉर्ड है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी। इसके साथ साथ जो कमजोर वर्ग है जैसे महिलाओं के संबंध में एवं जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध इत्यादि होते हैं उसको भी पर्याप्त संवेदनशीलता से हैंडल कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मैंने प्रयास किया है कि जो कल भी मैंने अपना मोबाइल नंबर आप लोगों के माध्यम से दिया था, मुझे सूचनाएं आने लगी है कई क्षेत्र से। एक ही दिन में मीडिया ने उसको इतनी से पहुंचा दिया है कि सूचना आने लगी। हम लोगों की बारीक नजर होगी कि छोटी छोटी कोई घटना होती है। और जैसा सर ने बताया कि आप जो व्हाट्सएप कल भी कई पत्रकार साथियों ने कुछ व्हाट्सएप किए थे, मुद्दों को देखते हैं, कई बार जवाब नहीं दे पाते, इतना टाइम नहीं होता है लिख के, लेकिन कल भी कुछ साथियों को पता चला होगा कि भाई उन्होंने कुछ सूचनाएं डाली और उस पर एक्शन कर रहे हैं। उसमें वरिष्ठ स्तर पे उसको फॉलो करेंगे और सही लीगल निष्कर्ष करेंगे। थैंक यू। छिंदवाड़ा जिले के धनकसा बहरिया में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कंपनी की कोयला खदान में आज वर्करों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल वर्कर अपने एक साथी मजदूर के घायल होने पर उसका सही इलाज न होने से आक्रोशित थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार
23 फरवरी की सुबह WCL क्षेत्र धानकासा बहरिया की कोयला खदान में एक मजदूर के घायल होने पर प्रबंधन द्वारा उसका उचित इलाज नहीं कराया गया, जिससे आक्रोशित होकर राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जुड़े कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और खदान बंद का आह्वान करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि वर्करों को लेकर प्रबंधन की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है, ना तो उनको समय पर रोजंदारी दी जा रही है और ना ही इलाज ढंग से करवाया जा रहा है। उन्होंने प्रबंधन के सामने अपनी मांगे रखते हुए काम बंद कर दिया है और अपनी मांगे पूरी ना होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पूरी करो। अभी तो ये अगड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है। गौरव गुलाबी जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरव गुलाबी जिंदाबाद जिंदाबाद। घर जाए अब। नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज बिछुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ में सभी कक्षों का निरीक्षण किया तथा वार्ड में भर्ती मरीजों से उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों व स्टाफ से उपलब्ध सुविधाओं व आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ कुछ ही दिनों पहले, तो मैं तहसील और यहाँ के जो ऑफिसेस हैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ सिचुएशंस क्या है। और देखने के पीछे उद्देश्य ये है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति बेहतर हो। यहाँ लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि लोगों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ पूरा दिया जाए, तो उसके लिए मैं अभी असेसमेंट कर रहा हूँ। कहीं कोई कमियां हैं तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अधिकारियों को निर्देश दिया है और उनसे पूछा भी है कि भी योजनाओं की स्थिति आपके फील्ड में कैसी है। मैं लोगों से भी जो मुझे मिल रहे हैं उनसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या पोजीशन फील्ड में लोगों की है। आगे इस तरह के दौरे अब मैं गांव क्षेत्र में भी करूंगा ताकि लोगों को भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ मिले और ईमानदारी से लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है या लोगों को उनको लाभ दिलाने या उनकी जो सुविधाएं हैं या जो उनके हक दिलाने में देरी करेगा या लापरवाही करेगा, उन पर सख्त कार्रवाइयाँ भविष्य में की जाएंगी। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रजक समाज द्वारा आज पूरे हर्षोल्लास के साथ संत श्री गाडगे महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में पूजन पाठ व हवन के पश्चात सामाजिक सदस्यों ने विशाल वाहन रैली निकाली।
समस्त रजक समाज संगठन के द्वारा 23 फरवरी को छोटा तालाब स्थित श्री गाड़गे बाबा मंदिर में संत गाड़गे महाराज जयंती समारोह मनाया गया। शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में सुबह 9 बजे से हवन पूजन आदि का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद समाज द्वारा मंदिर प्रांगण से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। रैली के पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति और शाम को महाप्रसाद का वितरण हुआ। कार्यक्रम में महादेव मालवी, महेश मालवी, सतीश मालवी, रवि मालवी, राजू मालवी, सतीश मालवी, प्रमिला रजक, सुनील, रितेश सहित अन्य सामाजिक बंधु व मातृशक्तियां उपस्थित रहीं। संत रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविदास समाज द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम दिवस आज वार्ड क्रमांक 23 से विशाल वाहन रैली निकाली गई। श्री रविदास मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि संत रविदास जी के जन्मोत्सव पर यह विशाल वाहन रैली निकाली गई है, जिसका जगह जगह विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्वागत किया गया। वहीं 24 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा व 25 फरवरी को पोला ग्राउंड में सामाजिक सम्मेलन व भंडारे का आयोजन होगा। वहीं जय भीम सेना ने ओबीसी महासभा सहित अन्य संगठनों के साथ मिलकर वाहन रैली का अम्बेडकर तिराहा पर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। अम्बेडकर तिराहा चौक पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करेगी और मैं जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जिला समिति की ओर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस भव्य कार्यक्रम में 25 तारीख को स्थानीय पोला ग्राउंड में सारे आमंत्रित हैं। जिला इंदिरा समिति आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने की आग्रह करती है, निवेदन करती है और बड़ी सी बड़ी संख्या में आप शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बोले जगत गुरु श्री रविदास महाराज की सत्य, रविदास सत्य, जय भवानी, जय भवानी। पर्व पर हमारे जिले वासियों को और पूरे विश्व में मनाए जाने वाले इस पर्व पे सबको, पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही गुरु रविदास जी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए, उनके अनुकरण करते हुए हम आगे चलकर अपने समाज को और विश्व में शांति का प्रतीक देते हुए हमारे समाज का नाम, हमारे समाज के कल्याण के लिए जो भी प्रोग्राम होते रहेंगे उसमें हम सब भागीदारी रखेंगे और हम चाहते हैं कि सर्व समाज मिलकर एक नया विश्व का निर्माण करें, ऐसी हमारी कामना है। बोलो संत रविदास महाराज की जय। संत रविदास गुरु महाराज जी के 647वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज भाई विशाल वाहन रैली वार्ड क्रमांक 23 छिंदवाड़ा से निकाली गई है, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए रविदास धाम पहुंचेगी। और कल का कार्यक्रम यह है कि सुबह रामबाग से शोभा यात्रा निकालकर रविदास धाम पहुंचेगी और परसों 25 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा और क्या कहते हैं विशाल उसका सामाजिक सम्मेलन का आयोजन पोला ग्राउंड में किया गया है, जिसमें अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना दें। 647वां जन्म दिवस उत्सव जो प्रकाश पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, हम समस्त देशवासियों को गुरु रविदास पर्व, प्रकाश पर्व की लाख लाख शुभकामनाएं देते हैं। आज हम सभी सामाजिक संगठन वालों ने संत समाज का यहाँ पर स्वागत समारोह किया, साथ ही बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया। ST, SC, OBC और हमारे सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो समाज हैं वो साथ रहें, एकता के साथ रहें और प्यार मोहब्बत से आगे अपना जैसा भी निर्वाहन है वो करें और सब लोग हंस खुश रहे, सबको अन्न मिले, सबकी सम्मानता बनी रहे। बस हम यही देश को संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं अरुणा तिलक। आज छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि रविदास समिति के द्वारा आज एक वाहन रैली निकाली गई, जिसका हम लोगों ने जय भीम सेना, OBC महासभा, गोंडवाना महासभा, GSU संगठन, समस्त सामाजिक संगठन ने आज अम्बेडकर तिराहा पे संत रविदास जी
की आज जो बाइक रैली निकाली गई उनका जहाँ पे उनका स्वागत किए और बाबा साहब अम्बेडकर पर प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। उसके तत्पश्चात जहाँ पे केला वगैरह, फ्रूटी वगैरह, पानी से उनका स्वागत किया गया और उनको दिया गया, जिसमें सभी सामाजिक संगठन, जय भीम सेना, ओबीसी महासभा, गोंडवाना महासभा, जीएसयू संगठन के समस्त पदाधिकारी जहां उपस्थित रहे। शहर के नारायण संगीत महाविद्यालय की छात्राओं ने विगत दिनों खजुराहो में आयोजित स्वर्ण जयंती नृत्य महोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सामूहिक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। गौरतलब है कि स्वर्ण जयंती खजुराहो नृत्य महोत्सव में छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस सामूहिक नृत्य में कुल 1484 नर्तकों ने भाग लिया एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस उपलब्धि पर संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा एवं महाविद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। भाग लेने वाली छात्राओं में प्रियल, खुशी, यशी विश्वकर्मा, पलक देशमुख, भार्गवी साहू, पूर्वी पाठे, प्रतिभा पाल, राशि उइके सम्मिलित रहीं। श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के छात्राओं ने तानसेन समारोह के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपनी सहभागिता दी है, जिससे कि संस्था बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। राकेश नामदेव और पीयूष मोडघरे जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। संस्था सभी छात्राओं को बधाई देती है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय की ओर से हम लोग सभी लोग खजुराहो के 50वें नृत्य महोत्सव में गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी थी और ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे टीचर्स ने जो हमारी हेल्प करी थी, हमारे सर हमारे साथ में गए थे, हमारे टीम इंचार्ज हमारे साथ में गए थे और वहाँ पर बहुत सारे अलग कलाकारों से भी मिलने को मिला हम लोगों को। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो मेरा नाम प्रियल कौशी है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस द्वारा आमजन को पढ़ाया जा रहा सुरक्षा का पाठ। पुलिस द्वारा घोषित मॉडल रोड पर बिना हेलमेट वाहन चालन पर लगाई पाबंदी। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। नवागत कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की व्यवस्थाओं पर चर्चा। तामिया क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दोषियों पर कार्यवाही की मांग का सौंपा ज्ञापन। और समस्त रजक समाज ने मनाई संत श्री गाडगे महाराज की जयंती। मंदिर में हवन अनुष्ठान कर निकाली गई विशाल वाहन रैली। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।